हाय फ्रेंड्स, मैं प्रदीप खाड़ी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम आकाश कुंभर जी की वीडियो सजेशन है। उन्होंने जो गेम सजेस्ट किया है फ्रेंड्स, वो विंटेज है 1871 की। एक अननोन खिलाड़ी जो हेनरी जोसेफ ब्लैकबर्न के सामने खेल रहे थे। वही बात आती है, अननोन खिलाड़ी का मतलब बेचारा कोई गरीब सा खिलाड़ी हमारे जैसा बैठा होगा सामने, जिसकी धज्जियां उड़ाई है जोसेफ ने। देखते हैं किस तरह से उड़ाई। लेकिन हाँ, सीखने के लिए बहुत कुछ है। टू नाइट चेकमेट रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। टू नाइट चेकमेट का ऑप्शन भी बना। व्हाइट ने हाँ, मतलब उस अननोन खिलाड़ी जो कि व्हाइट की तरफ से खेल रहा था, व्हाइट ने क्या गलतियां की वो भी जरा समझने की कोशिश करेंगे। E4 के साथ यहाँ उस अनजान खिलाड़ी ने शुरू किया। E5 का रेस्पॉन्स यहाँ जोसेफ का आया। नाइट F3, नाइट C6, बिशप C4, बिशप C5। हंगेरियन गेम सही है। कैसल यहाँ व्हाइट का आया। नाइट F6, देन D3 व्हाइट ने किया। D6, H3, ताकि बिल्कुल सही भी है, नाइट पिन ना हो। बेसिक जो न्यू कमर्स इस काम को करते हैं हमेशा। वेल, नाइट आया E7 स्क्वायर पर। बिशप G5, कुछ देर के लिए बिल्कुल नाइट को आप टारगेट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले C6 खेला गया। अब यहाँ व्हाइट अगर नाइट लेने की कोशिश भी करेगा तो बिल्कुल ऑब्वियस है, हेनरी जैसे खिलाड़ी के लिए अगर G5 आप गिफ्ट कर रहे हैं सेमी ओपन, तो अपने लिए मुसीबतें बुला रहे हैं। बिशप गया वापस E3 स्क्वायर पर, आस्किंग फॉर बिशप एक्सचेंज, लेकिन बिशप B6 नहीं करने, आपको करने हैं तो करें। नाइट गया C3 स्क्वायर पर, देन नाइट G6। और फ्रेंड्स, यहाँ से नाइट कम से कम अच्छी आउटपोस्ट के लिए तैयार हो रहा है, तो क्वीन D2 पहले कर लिया है ताकि इस F4 स्क्वायर को डोमिनेट किया जा सके। बिशप E6 इस बार हेनरी ने कहा कि ठीक है, थोड़ा बिशप में भी एक्सचेंज करके देख लूं। बिशप B3, व्हाइट ने कहा कि नहीं, मैं भी आपके नक्शे कदम पर चलूंगा। ब्लैक ने अब यहाँ कैसल कर लिया है। रुक एट ए गोल्स टू D1, रुक सेंट्रलाइज किया। बिल्कुल बेसिक्स दोनों खिलाड़ी, मतलब जो अननोन खिलाड़ी वो इतने भी अनजान खिलाड़ी नहीं, बहुत अच्छा गेम वो यहाँ खेल रहे हैं। क्वीन I D7 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, क्वीन D7 बिल्कुल सबका डरावना मूव है ये। S3, तो क्या करते हैं हम लोग, हम अपने किंग को रख देते हैं H2 स्क्वायर पर। ये भी नहीं पता होता कि सामने वाला कोई स्ट्रेटेजी लगा पाएगा नहीं लगा पाएगा, लेकिन अपनी सेफ्टी इंश्योर करते हैं। नाइट H2 यहाँ किया गया व्हाइट के द्वारा। अब क्या किया गया देखिए, अगर मैं गेम को सिंपल टर्म्स में बात करूं, तो क्यों ना यहाँ इस डी पॉन को आगे पुश कर दिया जाए, क्योंकि उससे अगले मूव में आप थोड़ा बहुत एडवांसमेंट की थ्रेट दे रही हैं। D5 एक ठीक ठाक ऑप्शन है। यहाँ से इस गेम को आगे बढ़ाएंगे, या तो आप जो भी करें, पॉन एक्सचेंज करना है जो भी करें, आपको बिशप ही हटाना पड़ेगा क्या। चलिए, नाइट अगर मान लिया हटाया जाए, तो बिशप टेक C3, एफ टेक C3, देन D टेक C4, और उसके बाद मेटेरियल एक्सचेंज, रुक, नाइट, बिल्कुल सही है। गेम मोरलेस इक्वल जाती है यहाँ से, लेकिन ये खेला नहीं गया था। यहाँ किया गया बिशप टेक्स H3, और जिस बात का डर था वो यहाँ इनिशिएट हुई। और ऑब्वियस है कि क्वीन बिल्कुल घर में बुलाकर बैठाना आसान तो होगा नहीं, जिसपे कि ब्लैक के दो नाइट बिल्कुल वेट कर रहे हैं आने के लिए, मौका मिलते ही वे एंट्री कर जाएंगे। तो व्हाइट ने यहाँ बिशप डार्क स्क्वायर बिशप एक्सचेंज की पहले। बिशप टेक्स B6, लेकिन बिशप टेक्स G2, ये बिशप मुझे नहीं रखना, आप बचा लो अपने बिशप को वापस। अब रुक पर भी अटैक जा रहा है तो भाई करना पड़ेगा। किंग टेक्स G2। और देखिए, ब्लैक चाहे तो ले सकता है बिशप, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, पहले दूंगा चेक में। हेनरी ने नाइट F4 से चेक दी। अब किंग कहाँ गया, H1 स्क्वायर पर, क्योंकि क्वीन की एंट्री हमें नजर आ रही है और वो भी डेंजरस वाली है। 8x B6, उसके बाद यहाँ बिशप एक्सचेंज को कंप्लीट किया गया। अब व्हाइट यहाँ क्या करे, देखिए, नाइट E2, आप नाइट को एलिमिनेट करने की बात करो ना, नाइट E2 बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ेगी, तो आप अपनी क्वीन को लेकर आते रहो यहाँ, बिल्कुल चेकमेटिंग थ्रेड जैसा तो कुछ बन नहीं पाएगा। नाइट G6 जैसा मूव ही ब्लैक यहाँ ऑप्ट करेगा, और उसके बाद क्वीन E3, नाइट मैन्यूवर, काफी गेम व्हाइट यहाँ संभाल सकता है। लेकिन व्हाइट ने यहाँ अपने एफ पॉन को आगे पुश किया, जिसके बाद थोड़ी प्रॉब्लम्स और बढ़ी। दूसरा नाइट आया H5 स्क्वायर पर, और अगले मूव में थ्रेट है यहाँ पर फॉक लगाने की किंग और रुख पर। अब इसका इलाज क्या है, आप किसी भी तरह से G3 स्क्वायर को डिफेंड कीजिए। बेस्ट एग्जांपल, क्वीन जब अटैक आ रहा है तो अपने पीसेस को किंग की तरफ मूव करना शुरू करो। क्वीन था, क्वीन F2 एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकती थी, लेकिन यहाँ रुक F2 चुना गया। रुक F2 चुनने के बाद आपने छोड़ दिया उस इंपॉर्टेंट G3 स्क्वायर को। नाइट G3 चेक।
किंग हटा G1 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन H3। और फ्रेंड्स चलिए, यहाँ तक भी गेम में इतनी भयानक प्रॉब्लम्स नहीं थी, काफ़ी हद तक गेम यहाँ सॉर्टेड आउट थी। यहाँ इस पॉइंट पर मेरे ख्याल से वाइट को अपने डिफेंस पर ही काम करना चाहिए था। रुक G2, आप नाइट एलिमिनेट करने की बात कर सकते हो, क्वीन वापस आ सकती, क्वीन आ सकती है अगर डिफेंस के लिए और अटैक के लिए, तो ये एक अच्छी ऑप्शन थी, क्वीन हटने मतलब हटानी पड़ती यहाँ ब्लैक। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे ही थोड़ा ध्यान भंग हुआ वाइट का, उन्होंने डी पॉन का आगे पुश किया और इरादा ये रहा होगा कि यार एलिमिनेट कर दूंगा मैं यहाँ पर इस नाइट को। लेकिन यहाँ हेनरी जोसेफ अपने नोट्स में लिखते हैं कि जैसे ही मैंने यहाँ डी पॉन को आगे पुश देखा, मैंने डिक्लेयर कर दिया कि अब मैं इस गेम को जीत चुका हूँ। और फ्रेंड्स आप भी चाहें तो वीडियो को पॉज रख सकते हैं और जीतते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है। मैंने गेम की शुरुआत में कहा था 2 नाइट चेकमेट है। तो यहाँ क्वीन G2 चेक की ऑप्शन को हेनरी जोसेफ ने चुना। ऑब्वियस मूव है, आपको रुक टेक G2 करना ही पड़ेगा। लेकिन आप यहाँ देखिए नाइट ने क्या क्या कवर किया हुआ है, 2 एस्केपिंग स्क्वायर F1 और H1 कवर कर दिए हैं। और क्या दूसरा नाइट यहाँ चेक देकर तीसरे स्क्वायर को भी कवर कर सकता है? यही मूव यहाँ हेनरी ने खेला, उन्होंने यहाँ किया नाइट H3 चेक और ये मेट। फ्रेंड्स 2 नाइट चेकमेट का इतना अच्छा एग्जाम्पल और आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी गेम थी आकाश जी ने जो हम सभी लोगों को बताई। उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट से मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।